रात के अंधेरे में वीरान सड़क पर ट्रक रेंग रहा था। ड्राइवर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। दूर सड़क के किनारे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन औरत चुपचाप ट्रक के करीब आती रही। कौन था वहां? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा भारत की लंबी सड़कों पर बिताया था। उस रात वह एक अकेले हाईवे पर एक दूर दराज गांव में माल पहुंचाने के लिए निकला था। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल से गुजरती सड़कें भयानक सन्नाटे में डूबी थीं। रवि ने रेडियो चालू किया, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसने ट्रक का शीशा थोड़ा नीचे खिसकाया और बाहर झांक कर देखा। ठंडी हवा के झोंके के साथ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। रवि को अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। रवि! उसने घबराकर शीशा बंद कर लिया और गाड़ी तेज कर दी। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रवि ने ब्रेक लगाई। इतनी रात को सुनसान सड़क पर कोई औरत कैसे आ सकती है? क्या वह मदद की तलाश में थी? रवि ने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोलकर पूछा, क्या हुआ बहन? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की लपटें हों। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे बस पानी चाहिए। रवि ने अपनी बोतल उसे पकड़ाई। जैसे ही औरत ने बोतल पकड़ी, रवि का ध्यान उसकी उंगलियों पर गया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थीं। औरत ने पानी पिया और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत दिनों बाद किसी ने मेरी प्यास बुझाई है, उसने धीरे से कहा। रवि को अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने झट से ट्रक का गियर बदला और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। औरत धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रवि, औरत ने गहरी आवाज में कहा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन ट्रक हिल भी नहीं रहा था। तभी औरत ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की। रवि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को पुकारने लगा। तभी उसने अपने पीछे किसी की हंसी सुनी। उसने पलटकर देखा। ट्रक के शीशे में वही औरत दिख रही थी, लेकिन अब वह उसके ठीक पीछे खड़ी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, औरत ने कहा और एक झटके में गायब हो गई। रवि को लगा जैसे उसके सीने पर भारी बोझ पड़ा हो। उसने बड़ी मुश्किल से ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी को तेजी से भगाना शुरू किया, लेकिन जितनी तेजी से वह भागने की कोशिश करता, सड़क उतनी ही लंबी लगने लगती। रवि ने महसूस किया कि वह बार बार उसी मोड़ पर लौट रहा है। सड़क पर वही पेड़, वही चट्टान और वही परछाइयां दिखाई दे रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी ट्रक का एक टायर पंचर हो गया। रवि ने मजबूर होकर ट्रक रोका। वह नीचे उतरा और टायर बदलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपनी परछाई के पास एक दूसरी परछाई नजर आई। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने टायर बदलने की कोशिश की, उसने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। औरत फिर से वहां खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें और भी डरावनी लग रही थीं। तुमने मेरी प्यास बुझाई है, अब तुम्हें मेरी भूख भी मिटानी होगी, औरत ने कहा और हवा में तैरने लगी। रवि ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे पत्थर बन गई। औरत ने उसके करीब आकर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक आवाज आई, नंदिनी, रुक जाओ। रवि ने देखा कि एक साधु हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा था। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। औरत चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे वापस मत भेजो, मेरी प्यास अभी पूरी नहीं हुई है। साधु ने त्रिशूल से हवा में एक रेखा खींची और औरत धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए साधु से पूछा, यह सब क्या था? साधु ने बताया, यह नंदिनी नाम की डायन थी, जो सालों पहले इसी सड़क पर एक दुर्घटना में मारी गई थी। वह प्यास से तड़प तड़प कर मरी थी
और तब से उसकी आत्मा प्यास बुझाने के लिए भटक रही है। जो भी उसे पानी देता है वह उसकी जान लेने की कोशिश करती है। साधु ने रवि को बचने के लिए कुछ रक्षा सूत्र दिए और कहा, आगे से इस सड़क पर किसी भी अनजान को मदद देने से पहले सोचना, यहाँ कई भटकती आत्माएं हैं। रवि ने कांपते हुए साधु का धन्यवाद किया और जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। लेकिन उसकी आंखों में उस रात का खौफ हमेशा के लिए बस गया। जब रवि ने गांव पहुंचकर ट्रक रोकने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पानी की बोतल खाली नहीं हुई थी। तो फिर नंदिनी ने क्या पिया था?